डाइल्यूट कर दिया है, लेकिन डाइल्यूट करने के बावजूद, हल्का करने के बावजूद भी कलर कैसा आ रहा है, ब्लू कलर। ठीक है, चीयर्स। देखो छोटे 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 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी से ये डिजोल्व हो रहा है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इसकी बेसमेंट पर भी हैं, ठीक है, जो धीरे 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 डिजोल्व हो रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, आज काफ़ी दिन बाद आए हैं हम, और आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है। बिल्कुल नई सीरीज, और वो है क्लास 9th की सीरीज। ओके, अब हम क्लास 9, 10th, 11, 12 सबकी अलग अलग सीरीज चलाएंगे, ठीक है ना। 9th वाली सीरीज में चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज कोर्स शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे ही 10th का, और ऐसे ही 12th का, 11th का, ठीक है। अब केमिस्ट्री का आज का टर्न है, और केमिस्ट्री में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री लिए हैं, और 9th क्लास की केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है आज का फर्स्ट चैप्टर 1, और वो है क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, ये चैप्टर 1 हमने आज लिया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। इस पूरी सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो हेडिंग दे रखी है वो हेडिंग हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, उन्हीं हेडिंग के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे, ओके, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको सहायता हो जाए, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब जो हेडिंग्स हैं उनकी बात कर लेता हूँ, किस किस हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हाँ, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर फिर दो हेडिंग आ जा रही है कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज, अंडरस्टैंड। और करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है आपका जो स्पेस बिटवीन देम, ठीक, और कंटिन्यूसली मूविंग, और अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो सबसे पहले व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, ठीक। सो क्या डेफिनेशन है मैटर की, मैटर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मैटर, तो सिंपल एक लाइन में मैं क्लियर कर देता हूँ। एवरीथिंग डेट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड कंटेन्स मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली हर वो चीज़ जिसके अंदर मास होता है, और जिसके अंदर क्या, जो कि वॉल्यूम को घेर सकता है या कंटेनर को मतलब ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे कि क्या है भैया, सीधी सी बात है, इस दुनिया के अंदर जो मिल रहा है वो मैटर ही है। आप, हम, सब कुछ, अगर कुछ दिख रहा है तो वो मैटर है, नहीं तो नहीं है, बस सीधी सी बात है। जो नहीं दिख रहा वो भी मैटर है। कैसे, आपके मेरे बीच में हवा है, वायु है, एयर है, वो भी मैटर है, ठीक है ना। सब कुछ मैटर है, यहाँ तक कि वेव, वो भी मैटर का एक फॉर्म होता है, लाइट मैटर का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। सो तो कुछ भी, जैसे कि ये मार्कर है, इसके अंदर मास है, ठीक है, और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है एक तरीके का मैटर है, ठीक। ये डस्टर है, ये भी क्या, मैटर है। ये कैप, ये चश्मा, ये हम, ये तुम, ये सब कपड़े वपड़े, सब कुछ मैटर है। जो भी दुनिया के अंदर पाया जा रहा है सब कुछ मैटर है, सब कुछ, ठीक है, मैटर। सब कुछ जो भी मिल रहा है वो मैटर। ये मोबाइल जिससे हम वीडियो बना रहे हैं वो भी मैटर है, ठीक है। यूट्यूब तो मैटर नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, यूट्यूब मैटर नहीं है, वो तो एक, यूट्यूब तो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो तो वर्चुअल है, वर्चुअल मैटर कह सकते हैं उसको। ओके, फिलहाल टॉपिक पर आते हैं, ठीक। सो व्हाट इज मैटर, मैटर समझ में आ गया। हर चीज़ जो दुनिया में पाई जा रही है जिसके अंदर मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये दुनिया, पूरी दुनिया मैटर से मिलकर बनी है, ठीक। हालांकि हमारे पुराने ज़माने के जो एंशियंट वो होते हैं, क्या कहते हैं, शास्त्र वास्त्र जो हैं, उनके अंदर लिखा गया कि यह जो दुनिया बनी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है ना। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व मिलकर ही दुनिया की हर चीज़ बनाए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है पुराने में, ठीक है। वो भी बात ठीक थी उनके हिसाब से, ठीक। अब साइंटिस्ट आए तो साइंटिस्टों ने बस माइक्रोस्कोप देखा, माइक्रोस्कोप से ढूंढने लग गए, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं। तो घूम फिर के जाएंगे वहीं पर ही, लेकिन बात करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो बात क्या है, बात यह है कि एवरीथिंग
दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर से ही एक वर्ड बना है क्या, मटेरियल, कि भैया कौन से मटेरियल से बने हो, हैं कौन से मटेरियल से बने हो, ये किस चीज़ का बना है, किस मटेरियल का बना है। तो मटेरियल वर्ड जो बना मैटर से निकल कर आया है, ठीक है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। तो ये सब था मैटर के बारे में। अब हम मैटर के आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर क्या आती है, फिजिकल मतलब किस चीज़ से बना है, किससे नहीं बना है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकली जो मैटर होता है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है ना। अब इसके लिए एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ है, ठीक है। पार्टिकल्स छोटे बड़े जो भी है वो पार्टिकल। अब एक्टिविटीज़ क्या है, एक्टिविटीज़ करके दिखा दे थोड़ा सा। देखो जैसे कि सपोज करो हमारे पास क्या है, ये पानी है, ठीक है, वाटर। भाई सीधी सी बात है, ये गिलास भी मैटर है, तो इसके अंदर जो पानी है वो भी मैटर है, क्योंकि वो भी स्पेस घेर रहा है, वो उसके पास भी जो मास है, तो एवरीथिंग इज मैटर। तो हम एक मैटर ले लिए वाटर, ओके। वाटर के साथ में हमारे साथ पास क्या है, ये क्या है, इसके अंदर साल्ट, ओके। इमरतवान नहीं, साल्ट, ठीक है, साल्ट है, ओके। देखो जरा, स्पून, साल्ट, ठीक है। अब ये देख लो, ये साल्ट है। अब इस साल्ट को क्या करेंगे हम, क्योंकि चूंकि अब देखो ये साल्ट भी क्या, ये भी तो मैटर ही है, एक तरीके से मैटर है, ठीक है ना। अब इस साल्ट को अगर हम इसमें डालते हैं, इसके अंदर पानी के अंदर, तो ये घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो डाल के देखते हैं, चलो डालते हैं, देखो डिजोल्व भी होगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको डालता हूँ, ये देखो ये साल्ट है और ये पानी है, और इसको हम इसमें वाटर में डाल दिए, ठीक है। आप ध्यान से देखो, आप देखो छोटे 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 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी से ये डिजोल्व हो रहा है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इसकी बेसमेंट पर भी हैं, ठीक है, जो धीरे 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 डिजोल्व हो रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं क्या, मैं चेक कर लूँ क्या, देखूँ कहाँ तक का दिख रहा है, हाँ दिख तो रहे हैं ना, ठीक है। ये छोटे 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 पार्टिकल्स नीचे हैं। अब इस पानी को देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। पानी को देखते हैं हम, ठीक है। सो ओके, सो ये पार्टिकल्स, ये पानी है, वो थोड़ा गिर गया था पानी, कोई बात नहीं। अब इसको हम डिजोल्व कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये है, इसके अंदर क्या है, ध्यान से इसको सपोज करेंगे कि इसके अंदर पानी है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में नमक डाल दिया, साल्ट डाल दिया, जिसका फॉर्मूला NaCl, ओके। तो साल्ट के पार्टिकल्स भी इसमें डिजोल्व हो गए, ठीक। तो साल्ट कंटेन्स पार्टिकल्स या मेड ऑफ पार्टिकल्स, और वाटर जो होता है वो भी पार्टिकल्स। अगर सपोज करो वाटर के अंदर पार्टिकल ना होते तो मतलब बिल्कुल कह सकते हैं सॉलिड होता, या जो भी है उसके अंदर ये डिजोल्व नहीं हो पाता, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर जो है ये पार्टिकल्स थे वाटर के, ठीक है, उनके बीच में हमने डाल दिया साल्ट, ओके। और साल्ट को मैंने घोल लेता हूँ, ठीक है। ये साल्ट हमने घोल दिए, लगभग डिजोल्व हो चुका है, ठीक है ना, थोड़ा सा बच रहा है अभी। तो इससे क्या समझ में आया हमारे, इससे क्या समझ में आया, देखो जरा इसको समझाते हैं जरा। इससे ये समझ में आया कि हमारे पास ये बीकर है, और इस बीकर में पहले से ही हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और वाटर के, और हमने इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में, मॉलिक्यूल कह सकते हो, पार्टिकल कहेंगे, अभी तो मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे ना, ठीक है, और इसके बीच में हमने डाल दिए साल्ट, NaCl। आपको पता नहीं NaCl क्या, हम साल्ट लिख देंगे, है ना, साल्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये वाटर, ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर पार्टिकल्स, और ये हो गए साल्ट पार्टिकल, ठीक। अभी पार्टिकल वर्ड बोल रहे हैं, अगली क्लास में या आगे जाएंगे तो हम पार्टिकल को कन्वर्ट कर देंगे मॉलिक्यूल्स में, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, साल्ट पार्टिकल, ठीक है। सो पहली लाइन जो थी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हमें भी पता चल रहा है कि भैया पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ किसी में घुल जाती है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें नीचे की तरफ कुछ पार्टिकल्स बच रहे हैं नमक के, ठीक है। अब मोबाइल ऐसा करके दिखाता मैं, लेकिन आप ऐसे ही देख लो, ठीक है, इसमें जो है नीचे की तरफ, ठीक, थोड़ा सा पानी कम करो तो दिखाऊंगा,
और ठीक, चाहे तो इसे टेस्ट करके देखेंगे तो नमकीन लगेगा, सीधी सी बात है। सो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज। स्मॉलर साइज, ये वर्ड कैसे, मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए क्या एक्टिविटी, इसके लिए यही एक्टिविटी मान लो। कैसे कि देखो, एक तरीका तो ये है कि हमें पता चल रहा है कि वैसे तो स्मॉल ही दिख रहे हैं भैया घुलने हुए, हाँ, लेकिन ये है साल्ट सॉल्यूशन। ठीक, अब इस साल्ट सॉल्यूशन को अगर मैं इसमें और पानी डाल दूं, ठीक है ना, डाइल्यूट करूंगा, मतलब इसका 10 इससे ये इसका 100% मान लो, इसका 100% 10% मैंने ले लिया, थोड़ा सा ले लिया इसमें से 2 चम्मच, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, और इसमें हमने फिर पानी डाल दिया, समझ रहे ना, उसको फिर डाइल्यूट कर दिया। तो हम मतलब जो नमक इसमें घुला है, जो साल्ट इसमें घुला है, वो साल्ट थोड़ा सा डाइल्यूट करने के बावजूद भी इसमें थोड़ा सा एल्किलिनिटी या साल्टी नेचर इसकी थोड़ी रहेगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, एक और इसका जो एक्सपेरिमेंट ये है, देखिए मैं बताऊँ आपको, जैसे कि हमारे पास में ये वाटर है, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ओके, हाँ, ये पानी है, इस पानी के अंदर हमने कलर डाला है, ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा करके। देखिए, ये एक मेरे पास में कलर है, ओके, ये वाटर कलर बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो वाटर कलर हमने जो है इसमें थोड़ा सा डिजोल्व कर लिया, ठीक है, इसके अंदर ब्लू कलर का ही है, देखो दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये मैंने इसमें डाल दिया है, ओके, देखो गिर गया, ठीक है। अब इसको हम स्टीर करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे, घुमाने के बाद में ये क्या होगा, ब्लू तो खैर दिख ही रहा है, वो तो हमने पानी ही डाला था पहले, मिला चुके थे, लेकिन आपको दिखा देते थोड़ा सा, ये हमारे पर्पस है, और इसको हमने थोड़ा सा डिजोल्व कर लिया, ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो किस कलर का है, ब्लू कलर का, थोड़ा सा ब्रश में ग्रीन कलर लग रहा था, कोई बात नहीं, हमने ब्लू कलर का ले लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिला देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं इसके अंदर, ये हमने पानी मिला दिया, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, अब मैं इसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट इसका 10% मान लो, इस गिलास में मैं अगर उड़ेल देता हूँ, हालांकि नीचे गिर जाएगा, कोई बात नहीं, आपके लिए गीला हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ये मैंने डाल दिया, ठीक है, इसका 10% हमने इसमें डाल दिया, ओके। तो हमने इसका 10% हिस्सा ले लिया। अब देखिए ज़रा, इसको अगर मैं और डाइल्यूट करता हूँ, मतलब पानी डालता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, ये डाल दिया, ये डाइल्यूट करा है, लेकिन डाइल्यूट करने के बाद भी इसका कलर कैसा है, ब्लू। इसे क्या समझ में आया, ठीक है, हमारे पास इतना था, पानी डालने के बाद में भी क्या है, ब्लू कलर है, मतलब क्या हुआ कि अगर एक पार्टिकल भी उसका है, तो एक पार्टिकल ही पूरे के पूरे इस सॉल्यूशन के अंदर अपना रंग दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, वो कलर का एक पार्टिकल, ठीक। इसको और आगे डाइल्यूट करेंगे तभी भी कलर दिखाएगा, ठीक। ये रहा पानी नमक वाला, इसमें मिला के देखते हैं, है ना, कोई रिएक्शन होगी क्या, देखो डाइल्यूट कर दिया है, लेकिन डाइल्यूट करने के बावजूद, हल्का करने के बावजूद भी कलर कैसा आ रहा है, ब्लू कलर, ठीक है, चीयर्स। तो ब्लू कलर का आ रहा है, ये बात समझने वाली बात है, ठीक है। और फर्स्ट वन कैसा था, ये ब्लू कलर का था, ठीक है, ये लास्ट वन है, अपना कलर नहीं छोड़ा, पानी डालते चले गए, लेकिन उसकी एंटिटी अभी भी है इसके अंदर, ओके, ठीक है, वो अभी भी ब्लू कलर का ही है, ठीक। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज, कि इतने स्मॉल पार्टिकल थे कि हम उसके 10 बाई 10 करते चले गए, फिर भी एक ना एक पार्टिकल उसके अंदर रह गया है, ओके। सो इसी से पता चलता है कि पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, किसके, मैटर के, ये सब मैटर ही तो है, ठीक है। अगर पार्टिकल स्मॉल ना होते, बड़े पार्टिकल होते, तो इसका पार्टिकल ऐसा करता तो उसमें रह जाता, इसमें नहीं आता, ठीक है, या इसमें रह जाता उसमें नहीं जाता। पार्टिकल इतने छोटे कि कितनी डिवाइड करते चले जाओ, इसको और फर्दर मैं पानी डालूंगा ना इसमें, तभी भी ये ब्लू कलर का ही रहेगा, ओके, तभी भी ये ब्लू कलर का ही रहेगा, ठीक है। कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हल्का कलर हो रहा है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, लेकिन अपना रंग इसने दिखाया है, ठीक है।
तो जैसे कहते हैं ना, आदमी अपना कलर अपनी जात दिखाई देता है, तो अपना कलर दिखाई रहा है। तो हर मॉलिक्यूल अपना पार्टिकल अपनी एंटिटी रखता है। ओके, सो यही था हमारे पास में क्या है, पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा, एक बीकर लिया, उसमें ये था पूरा पूरा जो ऊपर बनाया हमने, और उससे फिर दूसरे बीकर में ले लिया। ठीक है, उससे फिर तीसरे बीकर में ले लिया। ऐसा करके हम ट्रांसफ़र करते चले गए, लेकिन लास्ट के में भी हमारे पास में कुछ ना कुछ पार्टिकल ज़रूर रहे। ठीक है, इसमें ज़्यादा थे, चलो इसमें और ज़्यादा थे, इसमें सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, पार्टिकल्स वहाँ पर भी रहे। सो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये हमारी एक्टिविटीज़ होगी, दोनों एक्टिविटीज़। ठीक, और एक चीज़ और समझ में आती है पार्टिकल्स स्मॉल साइज का, इसको हम एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कि चूंकि देखो पहले वाले केस में पानी था, पानी के अंदर हमने ये डाला है, क्या कहते हैं, कलर डाला है, तो इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जहाँ जगह है, स्पेस है, वहाँ पर अपना पहुँच गए। ठीक है ना, और वहाँ पर अपना रंग दिखा रहे हैं। बात समझ रहे हो ना, मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 3 4, उनके बीच में एक मॉलिक्यूल्स नमक का है या कलर का है, और वो वहाँ पर भी अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, वो रूटीन में आ रहा है मॉलिक्यूल्स, आगे चल के मॉलिक्यूल वर्ड ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं पार्टिकल्स की। ओके, तो पार्टिकल जो है हमारे पास इतना छोटा होता है कि वो दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जरा सी भी जगह होती है, वहीं पर एंट्री कर जाता है। बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। सो ये हो गया आपका जो है दोनों हेडिंग। ओके, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ये हमारी हेडिंग पूरी हो चुकी है। एक्टिविटीज भी मैंने बता दिया है। ओके, सो ये हमारा पहला हेडिंग हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरी हेडिंग की, वो है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अब तक हमने सोचा है, देखा है, उन पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, गुण। ओके, सो पहला कैरेक्टरिस्टिक का क्या है, देयर इज एन स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट नोट करने वाला है कि क्या है कि पार्टिकल जो हैं, जैसे कि हमने भी बताया आपको कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमने 2 कलर के मॉलिक्यूल पहुंचा दिए। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था। ओके, स्पेस था जिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया इनके पार्टिकल्स ने। ओके, सो यही बात हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, स्पेस बिटवीन देम, कैसे कि हमने वाटर लिया है और उसके अंदर क्या है, एक पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी गैप है, उनके बीच स्पेस होता है। और ये चीज़ कहाँ से समझ में आ रही है, ये ऊपर वाले दोनों के दोनों प्रैक्टिकल इसको बता रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे, देखो वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर पार्टिकल्स थे, वाटर पार्टिकल्स के बीच में साल्ट पार्टिकल्स हमने इंजर्ट कर दिए। ठीक है, तो इतनी जगह थी उसके अंदर, फिर साल्ट पार्टिकल के अंदर भी हमने वाटर पानी और डाल दिया। जैसे कि हमने ये था, पहले वाटर मॉलिक्यूल थे, उसमें कलर पार्टिकल डाले, कलर पार्टिकल के बाद फिर उसमें पानी डाल दिया मैंने। ठीक है, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने के बाद में ये हो गया, फिर इसका थोड़ा पार्टिकल लिया, थोड़े मात्रा ली, उसके बाद फिर उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, सो हमारे पास में क्या है कि जो है 3 तरीके से ये मतलब डाइल्यूट होता चला गया। तो हमें क्या पता चला कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल्स आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है। ठीक है ना, ये बात इन्होंने बताई। ओके, देयर इज ए स्पेस बिटवीन देम। एक्टिविटीज नंबर 1 और 2 इसमें कारण होती है। नंबर 3 क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूविंग, ये पॉइंट पकड़ो जरा। ये कह रहा है कि ये पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी, अब देखो ये तो पानी है। ठीक है, अब या तो हमेशा माइक्रोस्कोप से देखा जाए कि हाँ भाई माइक्रोस्कोप से कुछ दिखेंगे, हाँ भाई पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में रियल में मूव करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। ओके, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे, क्योंकि जो ये जो मैटर होता है, आप शुरू में हमने बताया कि मैटर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। ये पानी भी लिक्विड है, लिक्विड भी मैटर होता है, सॉलिड भी मैटर होता है। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए कि इसमें एक्टिविटीज़ दे रखी है। वो एक्टिविटीज़ क्या है कि जब हम कोई धूप बत्ती जलाते हैं, ठीक है,
तो धूप बत्ती जलाते हैं तो क्या होता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ जला, एक है मेरे पास, ये हमारे पास ये है कंफर्ट, ठीक है। कंफर्ट तो मैं बता रहा हूँ, ये क्या होता है, ये होता है जो मच्छर भगाने वाली कोयल होती है, ठीक है, इसी को कह लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा जलाते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल की बात कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल जली नहीं है, अभी जली नहीं है, जब तक नहीं जल रही तब तक इसकी स्मेल बहुत सूंघता हूँ तब आती है, नहीं तो नहीं आ रही स्मेल इसकी हमको, मतलब इसके पार्टिकल्स इसके पास हैं, ये बाहर नहीं जा रहे इससे, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। जब मैं इसको लिट करता हूँ, जलाता हूँ, तो हम इसको जलाते हैं, देखिए ज़रा, ये हमने इसको जला लिया, ओके, ये जला लिया, ठीक है, ये हमने इसको जला लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको फूंक मार देता हूँ। अब देखिए, अब ये धुआं है, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल कह सकते हो या इसके पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स हमारे और तुम्हारे बीच में जा रहे हैं, देखो। अब ये थोड़ी देर में क्या होगा, इसको मैं जला के छोड़ दूँगा, यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है ना। तो ये पूरे कमरे में, पूरे रूम के अंदर ये भर जाएगी, पूरे रूम के अंदर भर जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स हैं लेकिन फिर भी मूव कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, गैस स्टेज में पहुंच गए हैं और मूव कर रहे हैं। तो जब इसके मूव करें तो उसके भी मूव करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूसली मूव, मतलब क्या होता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि मूव कंटिन्यूसली करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मूव कौन से करते हैं, गैसियस स्टेज के, ठीक है ना, और उसके बाद फिर लिक्विड के, और सबसे कम मूव करते हैं इनके, ठीक है, सॉलिड के, अंडरस्टैंड। लेकिन मूवमेंट जरूर होता है, इनके अंदर भी वाइब्रेशन होता है छोटा मोटा, ठीक है, होता रहता है पार्टिकल में। ओके, सो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 3.1 कह सकते हैं उसको, है ना। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ये 1 वाली हेडिंग है नहीं, ये 1 है, ये 2 है, तो 2.1 एक्टिविटी है ना। अगर मैं एनसीईआरटी की हेडिंग डालूँ तो यह 0 हेडिंग मान लो, ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी होगी 2.1, ओके। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है, तो 1.2.1 एक्टिविटी ये होगी स्पेस बिटवीन दैम, तो स्पेस बिटवीन दैम होता है, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी होगी 1.2.2 कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स, कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स, ओके। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, देखो ये कर रहे हैं, ओके, ठीक है। ये हो गया, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब इसको मैं लगा ही दूँ, मच्छर भग जाएंगे 2-4, वैसे मच्छर हो भी रहे हैं, है ना। कहाँ लगाए भाई, कहाँ लगाए, चलो देखता हूँ, इधर लगा लेता हूँ, ठीक, इसी के ऊपर लगा दिया, ठीक है। सो ये 2 हेडिंग होगी। एंड लास्ट वन क्या है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, मतलब 2 पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ओके, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, देखो इसकी एक्टिविटीज़ वैसे तो कॉमन हमको पता चल रहा है भैया, क्या भाई ये बताओ कि ये मोलिक्यूल्स पार्टिकल्स जब पास पास हैं, ठीक है ना, अगर ये पास पास है तो जी अट्रैक्ट करे, जब भी तो पास पास है, अगर ये लड़ाई करते तो दूर ना भग जाते, क्यों जी, समझ रहे ना। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके कई सारे वो हैं। अब इसी को देख लेते हैं। एक इसमें एक्टिविटी क्या है कि जैसे हमने पानी लिया है, ठीक है, और इस पानी को जब इस उंगली से मैं ऐसे ऐसे काटता हूँ, कट करना है, ठीक है, उंगली से कर लो चाहे या ब्रश से करके देखता हूँ, देखो ये ऐसे करता हूँ। जब मैं इस ब्रश को इसमें चला रहा हूँ ऐसे करके, तो मुझे एक फोर्स का अनुभव हो रहा है, फोर्स फील हो रहा है, ठीक है। जितना फ्रीली मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, इतना फ्रीली मैं इसमें मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, इतना फ्रीली मैं इसमें मूव नहीं कर पा रहा, जितना फ्रीली मैं एयर में मूव कर पा रहा हूँ, समझे। इसको समझो थोड़ा सा। धूप ज़्यादा होगी, मैं इसको बंद करना पड़ेगा, धूल ही धूल हो गया सब, ओके। सो अगर इस वाटर को हम काटते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो हमारे इस स्टील जो भी हमारे हाथ में है या उंगली है जो भी है, इस पर हमको क्या लग रहा है, फोर्स का महसूस कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, फोर्स फील कर रहे हैं। अब ये फोर्स जो है, ठीक है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगा। भाई ऐसे कह लो कि दो दोस्त हैं, इसकी एक्टिविटी ये भी दे रखी है कि जैसे डांसिंग गर्ल होती हैं, वो आपस में हाथ डाल के खड़े हैं ऐसा करके, एक हाथ से दूसरा फिर दूसरा, या बिल्कुल पास पास गले में हाथ डाल के ऐसा करके,
ठीक है ना, उसके गले में हम फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम बहुत क्लोज हैं, ठीक है। अब क्लोज होने की वजह से फिर हमारे 11वां फ्रेंड कोई आता है, वो कहता है कि मुझे भी अपने साथ खड़ा करो, तो फिर क्या होगा, हम उसको, या तो हम 2 दोस्त हैं, हम दूर दूर जाएंगे, ठीक है ना। दूर जाने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, या वैसे ही चलो हट भाई मैं लगूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से फोर्स इसमें काम करता है, ठीक है, मैटर के अंदर। अब मैटर को 3 तरीके से देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, सो जैसे कि अब ये मेरा हाथ है, मैं इस हाथ को हवा में ऐसे हवा काट रहा हूँ, ठीक है, हवा काट रहा हूँ, हवा काट रहा हूँ। हवा का मतलब एयर। एयर में क्या क्या, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो उनके पार्टिकल्स होंगे, उनके पार्टिकल्स के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उनके पार्टिकल्स के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ऐसे चला रहे हैं तो हमारे हाथ को भी थोड़ा सा फोर्स लगेगा, वो हमको फील नहीं हो रहा, बहुत हल्का फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत तकड़ी हवा चलने लग जाए तो हम अपने हाथ को भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई फोर्स लगता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, क्यों, तो वो फोर्स जो है वो गैस में भी लगेगा, ठीक है। लिक्विड में मैं बता ही रहा हूँ, लिक्विड में ज़्यादा लगेगा, लिक्विड को जब ऐसे चलाएंगे, ठीक है ना। और सॉलिड में तो ये समझ लो एंट्री करने का मतलब ही ना, अब मैं दीवार में घुसा कैसे मार दूँगा इसके अंदर कहाँ हाथ चला जाएगा मेरा, नहीं जा सकता ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो भैया सनीपात जी तो बनने के नाम तो घूसा मार के दीवार तोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन दीवार टूटी है, लेकिन वो जैसे जिस तरीके से पानी के अंदर गया ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो हम उसको काट नहीं पा रहे हैं, चाकू से काट सकते हैं, उससे काट सकते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन हम नॉर्मली काटना चाह रहे हैं। जैसे जो हम जिस फोर्स से हम एयर में अपना हाथ हिला रहे हैं, उस फोर्स से पानी में हाथ हिलाएंगे, या हम सॉलिड दीवार पर हाथ हिलाएंगे, तो सॉलिड के अंदर वो नहीं मूव कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉलिड वाले केस को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि हालांकि कुछ फिल्मों में दिखाया गया, भूतों वाली में दीवार में से हाथ निकल कर आ जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दीवार में से ऐसा हाथ निकल जाते हैं, वो करके आगे एकदम पकड़ लेता है आदमी को, ठीक। एक फिल्म आई थी, कौन सी, कॉन्जूरिंग वगैरह थी शायद, उसमें दीवार के हाथ निकल जाते हैं, ठीक है ना। वो वाला चीज़ अलग है, ठीक। दीवार में जो फिल्मों में ऐड में दिखा देते हैं वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना, वो तो कुछ बना देते हैं। लेकिन रियल में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। रियल में हम इस हाथ को ऐसा करेंगे तो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं गया ये बोर्ड के अंदर, ठीक, क्यों नहीं गया, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स इस बोर्ड के अंदर हैं, उनके बीच में बहुत तकड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, ओके। जिसकी वजह से हम उसको काट नहीं पा रहे हैं, हमको उसके काटने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये फोर्स ऑफ पार्टिकल्स जो है, ये बिटवीन द पार्टिकल्स जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड मोर देन लिक्विड और मोर देन गैस पार्टिकल, ओके। शायद ये आ नहीं रहा, नीचे देखो जरा, हाँ पार्टिकल थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ओके। गैस पार्टिकल्स, रुक जाओ, इसको पूरा ही लिख दो। तो क्या है, अट्रैक्ट वाला भी नहीं आ रहा क्या, आ तो रहा अट्रैक्ट वाला, ठीक है ना। तो इसका क्या ऑर्डर हो जाता था, सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल, ओके। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स का मैंने ऑर्डर लिख दिया, किसका, फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंडरस्टैंड, ठीक है। सेकेंड केस, कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल मूव करते हैं, और मूव करने के लिए अगर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में भी सेम केस है। क्या होता है कि जो एयर के पार्टिकल है वो ज़्यादा स्पीड करते हैं, उससे मूव करते हैं, और जो वाटर के पार्टिकल है वो कम स्पीड से मूव करेंगे, और सॉलिड के पार्टिकल ना के बराबर, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड होती है उसका क्या ऑर्डर आ जाएगा, गैस, फिर लिक्विड, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉलिड पार्टिकल, ठीक है ना। तो क्या ये किसका ऑर्डर लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने स्पीड का ऑर्डर। स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। और तीसरा ये स्पेस बिटवीन देम। स्पेस बिटवीन देम में क्या बताया, एयर के अंदर स्पेस ज़्यादा रहेगा, लिक्विड के अंदर स्पेस कम रहेगा, और सॉलिड के अंदर स्पेस उससे कम रहेगा। तो सेम केस यही वाला, स्पीड का भी यही है और स्पेस का भी यही है ना, स्पेस।
तो ये मैंने 3 ऑर्डर बता दिए हैं। ओके, सो ये था इसका जो है फर्स्ट पार्ट, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट मतलब आधा हमने ख़त्म करा दिया चैप्टर, और आधा चैप्टर हम दूसरे लेक्चर में ख़त्म करेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब हम अगले वीडियो में चलेंगे अगला टॉपिक, इसी का सेकंड पार्ट, जिस जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा टॉपिक, कोई बात नहीं, करा देंगे कवर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं और वीडियो लाऊं। ठीक है ना, एकेडमिक का पूरा पढ़ा देंगे फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बिंदास। फर्स्ट वीडियो थी, कुछ गलतियां हो तो बता देना भैया नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कोई कमी हो तो। ठीक है ना, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।